क्या आपको भी दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट खरीदना नहीं है और फ्री में काफी अच्छे फीचर्स, सिमिलर फीचर्स आपको यूज करने हैं जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्रेयांश भाटिया है और आप देख रहे हो वाइंटेज ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। और आज हम देखने वाले हैं सबसे बेहतरीन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का अल्टरनेटिव, वो भी एकदम फ्री। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के लिए है गूगल स्लाइड्स। गूगल स्लाइड्स एब्सोल्युटली फ्री है दोस्तों। अगर आपके पास एक गूगल अकाउंट है तो आप गूगल स्लाइड्स बड़े ही आराम से यूज कर सकते हो। तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है ऑलरेडी। तो जैसा ही आप वो लिंक पर क्लिक करोगे और लॉगिन कर लेते हो, वैसा इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आएगा। नीचे में रिसेंट प्रेजेंटेशंस आपके जो है वो नजर आएंगे और ऊपर स्टार्ट अ न्यू प्रेजेंटेशन दिखेगा। सबसे पहला ऑप्शन आपको आता है ब्लैंक वाला और उसके बाद आपको कई सारे टेम्पलेट्स यहाँ पर नजर आते हैं। अगर मैं यहाँ पर और क्लिक करता हूं तो मल्टीपल टेम्पलेट्स मुझे यहाँ पर नजर आते हैं, वर्क रिलेटेड या फिर एजुकेशन रिलेटेड भी। अब यहाँ पर चलिए मैं एकदम ब्लैंक से शुरू करता हूं सो दैट आपको किस तरीके से ब्लैंक पीपीटी या ब्लैंक प्रेजेंटेशन, ब्लैंक स्लाइड्स हम बना सकते हैं गूगल स्लाइड्स में, ये आपको समझ में आएगा। तो चलिए मैं ब्लैंक पे क्लिक किए देता हूं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, एक ब्लैंक स्लाइड शो यहाँ पर ओपन हो रहा है। इमीडिएटली जैसा ही ये पूरा ओपन हो जाता है, लोड हो जाता है, वैसा ही आप राइट में देख सकते हो अलग अलग थीम्स मुझे यूज करने के लिए यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। तो इसमें से मैं कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसा ही मैं कोई थीम सेलेक्ट कर लेता हूँ, वैसा ही उस तरीके का जो फॉर्मेटिंग है या कलर कॉम्बिनेशन है वो वहां पर अप्लीकेबल हो जाएगा। अभी के लिए मुझे नहीं चाहिए इनमें से कोई भी थीम, तो मैं इसे कर देता हूं क्लोज। ठीक है। अब यहां पर देखिए, स्लाइड शो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि लेफ्ट साइड में आपको स्लाइड्स नजर आती है आपकी जो है, सेंटर में आपकी जो करंट स्लाइड है वो नजर आती है और ऊपर आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। मगर यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पुराने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट किसी के पास है तो उनमें ये ऑप्शन नहीं आता दोस्तों, वो है पेज सेटअप वाला। अब पेज सेटअप पे जैसे मैं क्लिक करता हूं, जनरली आज की डेट में अगर आपको यूट्यूब पे पढ़ाना है तो 16:9 रेशियो चाहिए आपके स्क्रीन का, मतलब ही आपके स्लाइड्स का 16:9 रेशियो चाहिए। आप यहां पर कस्टमाइज भी कर सकते हो, 4:3 स्टैंडर्ड होता है और पुराने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में 4:3 या 5:4 ये रेशियोज आपको मिलते हैं। तो यहां पर 6:9 ही हमें चाहिए, तो मैं कर देता हूं अप्लाई। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। उसके बाद यहां पर जैसा ही मैं राइट क्लिक करता हूं, यहां पर देखिए चेंज बैकग्राउंड का मुझे ऑप्शन मिलता है, अप्लाई लेआउट का ऑप्शन मिलता है। मतलब ही जैसा पीपीटी में कई सारे लेआउट्स हमें अवेलेबल होते हैं, वैसा ही इसमें भी कई सारे लेआउट्स मुझे अवेलेबल है। थीम चेंज करनी है तो वो भी कर सकता हूं। चलिए मैं चेंज बैकग्राउंड पे क्लिक करके देखता हूं क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास। बैकग्राउंड में देखिए डायरेक्टली मैं यहां पर कलर सेलेक्ट कर सकता हूं या फिर यहां पर देखिए ग्रेडियंट में लगा सकता हूं कोई भी। ठीक है। उसके बाद कस्टम कलर भी मैं यहां पर प्लस करके ऐड कर सकता हूं। उसके बाद चूज इमेज भी यहां पर मैं कर सकता हूं। दोस्तों, पावर पॉइंट में भी ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हो इमेजेस इमीडिएटली, मगर गूगल स्लाइड्स में ये काफी इजी हो जाता है। तो यहां पर देखिए डायरेक्टली आप अपलोड कर सकते हो या फिर आप कैमरा यूज कर सकते हो, यूआरएल यूज कर सकते हो। उसके बाद गूगल ड्राइव में भी कोई है तो वो भी, या फिर गूगल इमेज सर्च भी आप यहां पर बड़े आराम से कर सकते हो। तो किस तरीके से इमेज में अपलोड करता हूं, चलिए देखते हैं। ब्राउज पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपकी जो इमेज है वो सेलेक्ट कर लेनी है, वो यहां पर अपलोड होगी और अपलोड होने के बाद आपने वहां पर उसको ओपन कर लेना है। मान लीजिए ये इमेज मुझे चाहिए तो मैं कर दिया ओपन इसे। अब यहां पर ये अपलोड हो रहा है, अपलोड होने के बाद इसे मैं सेलेक्ट करके डन कर दूंगा। ठीक है। तो देखिए ये डन हो गया, इस तरीके से ही आ गया। अब यहां पर देखिए बीच में एक एलिमेंट है, वहां पर मान लीजिए मैं इंट्रोडक्शन हेडिंग दे दी मैंने। ठीक है। और यहां पर दे दिया मान लीजिए बाय वाइंटेज ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। तो इस तरीके से मैंने दे दिया। अब इसमें फॉर्मेटिंग भी आप लगा सकते हो दोस्तों, जैसा कि अब ये जो पूरा टेक्स्ट है ये मुझे नेवी ब्लू कर देना है, मान लीजिए। तो ये पूरा टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर जा करके। उसके बाद देखिए यहाँ से मैं मेरा फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, अगर टाइम्स न्यू रोमन चाहिए तो वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इसे बोल्ड या इटैलिक या अंडरलाइन कर सकता हूँ, या फिर ये डिसेलेक्ट भी मैं कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं इसका फॉन्ट इंक्रीज कर सकता हूँ। देखिए इस तरीके से फॉन्ट बढ़ रहा है यहाँ पर, तो फॉन्ट इंक्रीज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हो और यहाँ पर टेक्स्ट कलर भी आप चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट कलर मान लीजिए अब मुझे नेवी ब्लू चाहिए तो नेवी ब्लू मैंने कर दिया। ठीक है। तो इस तरीके की फॉर्मेटिंग आप यहाँ पर बड़े ही आराम से कर सकते हो। उसके बाद आपको मान लीजिए अब एक नया स्लाइड चाहिए तो आपने क्या करना है, वापिस से यहाँ पर राइट क्लिक कर देना है यहाँ पर ब्लैंक में जाकर के, और न्यू स्लाइड यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर प्लस में जाकर के यहाँ पर जो लेआउट आपको चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हो।
अब जनरली हम लोगों को ब्लैंक बहुत ज्यादा यूज होता है या फिर टाइटल एंड बॉडी टाइप ज्यादा यूज करते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पर अभी ब्लैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ सो दैट हम और ज्यादा डिटेल में देख सके। यहाँ पर वापस से बैकग्राउंड में क्लिक करके मैं बैकग्राउंड वापस से पूरा चेंज कर सकता हूँ, अलग अलग चीजें लगा सकता हूँ। अभी के लिए मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद चलिए देखते हैं किस तरीके से इमेज हम इंसर्ट कर सकते हैं। अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर भी कर सकते हैं, सर्च ऑन वेब कर सकते हैं। अब जैसे ही सर्च ऑन वेब यहाँ पर करते हैं हम लोग, वैसा ही देखिए यहाँ पर राइट साइड में ऑटोमेटिकली वो गूगल इमेजेस का सर्च बॉक्स आपको ओपन हो जाता है। तो डायरेक्टली आप यहां से सर्च कर सकते हो, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, अपलोड करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ड्राइव से या फिर फोटोज में आपके पास है या फिर यूआरएल है या फिर कैमरा है, तो इस तरीके के अलग अलग ऑप्शन से आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप शेप्स कर सकते हो ऐड। तो इतने सारे शेप्स आपको मिलते हैं, एरोज अलग अलग टाइप के आपको मिल जाते हैं, कॉलआउट्स मिलते हैं और इक्वेशंस के लिए अलग अलग सिंबल्स भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। उसके बाद फाइनली लाइंस वाला ऑप्शन है, मतलब ही आपको लाइन चाहिए, एरो चाहिए, एल्बो कनेक्टर्स चाहिए, कर्व लाइंस चाहिए, कर्व्स चाहिए, पॉली लाइन चाहिए या फिर स्क्रिबल चाहिए। तो इस तरीके के सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं यहाँ पर। टेक्स्ट बॉक्स मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब चलिए मैं इसमें टाइप कर देता हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर दिया है। अब इसकी साइज में यहाँ पर कम ज्यादा कर सकता हूँ, तो इस तरीके से ये रीअरेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं इसे कॉर्नर में शिफ्ट कर सकता हूँ या फिर इसे मैं रोटेट भी कर सकता हूं, ये ऊपर वाले पॉइंट पर लेकर के। ठीक है, अभी मुझे रोटेट नहीं करना है। सिमिलरली मैं पूरी फॉर्मेटिंग यहां पर कर सकता हूं। उसके बाद यहां पर राइट में देखिए अलाइनमेंट मैं इसकी चेंज कर सकता हूं, जैसा मैं अभी सेंट्रल अलाइनमेंट कर दिया। लाइन स्पेसिंग आप यहां से चेंज कर सकते हो, जैसा कि आप इसमें भी कर सकते हो पावर पॉइंट में। यहां पर नंबरिंग दे सकते हो आप। उसके बाद यहां पर आप बुलेट पॉइंट्स दे सकते हो, इंडेंटेशंस आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद क्लियर फॉर्मेटिंग भी आप कर सकते हो। मान लीजिए आपने कोई फॉर्मेटिंग कर दी है और वो फॉर्मेटिंग आपको नहीं चाहिए, तो वापस से उसके डिफॉल्ट मोड में वो आ जाएगा। और फॉर्मेट ऑप्शंस भी आपको यहाँ पर मिलते हैं, एनिमेशंस भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सब मिलता है। और फॉर्मेट पेंटर यहाँ पर लेफ्ट में आपको मिलता है और जूम अप कर सकते हो अगर आपको स्लाइड में जूम इन करना है तो इस तरीके से भी आप ये पूरा कर सकते हो। अब चलिए मैं एक इमेज ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर, वो भी गूगल से। यहाँ पर सर्च कर लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कार्स मैंने सर्च कर ली। अब देखिए अलग अलग टाइप की कार्स यहाँ पर आ रही है। मान लीजिए ये वाली इमेज मुझे चाहिए, तो मैंने सेलेक्ट कर ली और इसे इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। तो अब यहाँ पर ये इमेज इंसर्ट हो रही है। अब ये जो इमेज है, मान लीजिए मुझे इसकी बॉर्डर्स वगैरह चेंज करनी है, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मेट वाले टैब पे क्लिक करना है। उसके बाद बॉर्डर लाइंस वगैरह मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ, बॉर्डर कलर चेंज कर सकता हूँ, उसका वेट चेंज कर सकता हूँ, टाइप्स चेंज कर सकता हूँ या फिर डेकोरेशंस भी दे सकता हूँ, जैसा राउंड जॉइंट्स कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद मिल्टेड जॉइंट, बीवेल जॉइंट्स, बट कैप या फिर राउंड कैप या फिर स्क्वायर कैप, इस तरीके से भी आप पूरा कर सकते हो। उसके बाद इमेज को क्रॉप आप यहां से कर सकते हो, रिप्लेस इमेज यहां से कर सकते हो या रीसेट इमेज भी यहां से कर सकते हो। फॉर्मेट ऑप्शंस में भी आप काफी सारे ऑप्शंस यहां पर फॉर्मेटिंग के लिए यूज कर सकते हो। अब जैसा ही आपको अगर क्रॉप करना है, तो क्रॉप करने के लिए शॉर्टकट क्या है दोस्तों, तो यहां पर इमेज को सिलेक्ट करना है और इमेज पे जाकर के डबल क्लिक कर देना है। जैसे आप डबल क्लिक कर दोगे इमेज पर, वैसे ही देखिए इस तरीके के कॉर्नर्स आ जाएंगे। अब यहां से आप ड्रैग करके यहां पर इसको ले सकते हो इस तरीके से, तो ये क्रॉप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा शॉर्टकट है दोस्तों जो आप यूज कर सकते हो इसमें। तो इस तरीके से आप यहाँ पर स्लाइड्स बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऊपर एडिट वाला ऑप्शन है, तो एडिट में आपको सारे फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस मिलेंगे। व्यू में आप किस तरीके से व्यू करना चाहते हो, जूम करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, गाइड्स आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, या फिर फुल स्क्रीन मोड में आपको देखना है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। इंसर्ट में इमेजेस हमने देख लिए है, टेक्स्ट बॉक्स हमने देख लिया है। ऑडियो आप यहां पर इनपुट कर सकते हो। आपको गूगल ड्राइव पे सबसे पहले सेव करना पड़ेगा। गूगल ड्राइव से आप यहां पर ऑडियो ऐड कर सकते हो। सिमिलर चीज आप वीडियो के साथ कर सकते हो। शेप्स आप यहां से इंसर्ट कर सकते हो या फिर डायरेक्टली वहां से भी ऊपर से भी इंसर्ट कर सकते हो। टेबल्स और चार्ट्स बड़े ही सिमिलर है। उसके बाद आप ड्रॉइंग्स यहां पर बना सकते हो, वर्ड आर्ट यहां पर कर सकते हो, कमेंट्स भी आप यहां से कर सकते हो या फिर स्लाइड नंबर वगैरह भी आप डाल सकते हो। उसके बाद यहां पर फॉर्मेट में आपको काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं। स्लाइड्स में भी आपको काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं कि स्लाइड आप कॉपी कर सकते हो और ट्रांजिशंस भी लगा सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर अरेंजमेंट्स भी चेक कर सकते हो जब आप मल्टीपल चीजों को सेलेक्ट कर लेते हो। उसके बाद यहाँ पर आप स्पेलिंग्स चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने अंडरलाइन एरर्स ऑटोमेटिक यहाँ पर ऑन रखा है। यहाँ पर स्पेल चेक भी आप कर सकते हो, एक्सप्लोर आप यहाँ पे कर सकते हो, लिंक्ड ऑब्जेक्ट्स भी यहाँ पर आप कर सकते हो। अब किस तरीके से लिंक कर सकते हैं हम ये भी देखते हैं दोस्तों। अब मान लीजिए ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है इसे मुझे लिंक करना है, तो ये टेक्स्ट बॉक्स को मैंने यहाँ पर लिंक वाला बटन किया। लिंक वाले बटन के बाद स्लाइड इन दिस प्रेजेंटेशन को मैं लिंक कर सकता हूं या फिर कोई एक वेबसाइट की लिंक यहां पर डाल सकता हूं। तो स्लाइड इन दिस प्रेजेंटेशन कर देना है। प्रीवियस स्लाइड मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसे कर दिया अप्लाई।
अब जैसे ही प्रेजेंटेशन में मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, वैसा ही मेरी पहली स्लाइड या फिर इसके पहले वाली स्लाइड ये वाली ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप एड ऑन्स लगा सकते हो जो आपको बेसिकली गूगल के सारे प्रोग्राम्स में मिलते हैं, जैसा कि हमने हाइपाटिया देखा है ऑलरेडी गूगल फॉर्म्स के लिए, या फिर गेट एड ऑन्स यहाँ पर आप काफी सारे कर सकते हो। एड ऑन्स के ऊपर इसमें जो गूगल स्लाइड्स में एड ऑन्स होते हैं दोस्तों, बहुत से अच्छे अच्छे एड ऑन्स हैं, उसके ऊपर एक अलग से स्पेशल ट्यूटोरियल बनाऊंगा जो आपको एज ए टीचर बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे। हाइपाटिया तो ऑलरेडी मैथ्स टीचर्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। टूल्स में यहाँ पर आप और एक चीज देख सकते हो कि अगर आपको स्पीकर नोट्स डालने हैं तो स्पीकर नोट्स यहाँ पर आप डायरेक्टली वॉइस रिकॉर्ड करके नीचे ऑटोमेटिकली वॉइस टू टेक्स्ट कन्वर्ट होता जाएगा और उसमें ज्यादा एडिटिंग आपको करनी नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये कर सकते हो। अब यहाँ पर हम चलिए देखते हैं किस तरीके से ये प्रेजेंटेशन नजर आएगा। तो यहाँ पर ऊपर जाना है, प्रेजेंट में क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आप प्रेजेंट पे क्लिक करते हो वैसा ही आपको ये पूरा नजर आ रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर इसे प्ले कर सकते हो ऑटोमेटिकली, अगर आपने ट्रांजिशंस दे रखे हो तो, या फिर नेक्स्ट स्लाइड करनी है तो डायरेक्टली आप यहां से स्लाइड नंबर पे भी जंप कर सकते हो। Q&A आप यहां पर ऐड कर सकते हो, नोट्स आप यहां पर देख सकते हो दोस्तों। तो नोट्स आप अलग से यहां पर लगा सकते हो, सो दैट क्या होगा कि आपके ऑडियंस को तो वही दिखेगा जो आप यहां पर दिखा रहे हो, मगर ये स्पीकर नोट सिर्फ एज अ स्पीकर आपको नजर आएंगे। तो ये काफी अच्छा फंक्शन है दोस्तों। उसके बाद यहां पर पॉइंटर आप यूज कर सकते हो, मतलब ही देखिए ये इस तरीके का पॉइंटर जो हाईलाइट करने के लिए आप यूज कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर कैप्शंस ऐड कर सकते हो, टिप्स यहाँ पर ऐड कर सकते हो, इसको फुल स्क्रीन कर सकते हो जैसा अभी हमने किया है। उसके बाद यहाँ पर कब प्ले करना है, कब बंद करना है, या फिर मोर ऑप्शंस भी आपको मिलते हैं, जैसा डाउनलोड एज PDF वगैरह आप कर सकते हो ये पूरा प्रेजेंटेशन, और एग्जिट भी कर सकते हो। तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन मोड में आप काफी सारी चीजें यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसे शेयर कर सकते हो। तो आपको शेयरिंग के लिए काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। नेम बिफोर शेयरिंग दोस्तों, यहां पर आपको देखिए, आप यहां पर ऊपर देख सकते हो अनटाइटल्ड प्रेजेंटेशन करके दिया हुआ है। तो आपको आपके प्रेजेंटेशन को नेम करना पड़ेगा शेयर करने के पहले। तो इंट्रोडक्शन टू गूगल स्लाइड्स मान लीजिए मेरा टाइटल ही हो गया, तो इसे कर देना है सेव। अब यहाँ पर देखिए शेयरिंग के ऑप्शंस काफी सारे हैं। आप यहाँ पर डायरेक्टली किसी का भी ईमेल आईडी डाल करके इसके साथ शेयर कर सकते हो, या फिर रेस्ट्रिक्शंस आपको कोई लगाने हैं। देखिए एडिटर्स कैन चेंज परमिशंस एंड शेयर, व्यूअर्स एंड कमेंटर्स कैन सी द ऑप्शन टू डाउनलोड, प्रिंट एंड कॉपी। अगर आपने ये डीसेलेक्ट कर लिया तो आपके जो व्यूअर्स है ये इसे डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, प्रिंट भी नहीं कर पाएंगे और कॉपी भी नहीं कर पाएंगे। तो एज अ टीचर ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आप लिंक भी क्रिएट कर सकते हो, और ये लिंक कौन देख सकता है ये भी कर सकते हो यहाँ पर डिसाइड। और यहाँ पर सिर्फ ये व्यूअर बोल करके दिखेगा। अगर सिर्फ आपको कमेंट्स यहाँ पर परमिशन देनी है कमेंट्स के लिए तो कमेंट्स ही यहाँ पर दिखेंगे, या फिर एडिटिंग की भी परमिशंस आपको देनी है तो वो भी आप कर सकते हो। और ये लिंक कॉपी करने के बाद अगर आप आपके स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देते हो तो ये पूरा प्रेजेंटेशन उनके पास मिल जाएगा, उनके पास चला जाएगा, और यहाँ पर आपने सिर्फ कर देना है डन। अब कमेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है दोस्तों जो आखिरी में हम देखने वाले हैं अभी। तो ऐड कमेंट्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड कमेंट्स पे जाओगे वैसा ही मान लीजिए कमेंट कर दिया आर इज अमेजिंग, और यहाँ पर मैंने कर दिया कमेंट। अब जैसा ही ये कमेंट यहाँ पर आएगा ये सिर्फ दिखेगा एडिटर को। मान लीजिए अब किसी ने कोई करेक्शन यहाँ पर बताया है और उसने कमेंट कर दिया है कि ये चीज गलत है या ये चीज समझ में नहीं आई, तो उसके ऊपर आपने सिर्फ मार्क्ड एज रिजॉल्व कर देना है, तो वो ऑटोमेटिकली कमेंट यहाँ से चला जाएगा। तो इस तरीके से भी आप ये सारी चीजें कर सकते हो। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको आज का ट्यूटोरियल बहुत पसंद आया और ये अल्टरनेटिव आप बहुत ज्यादा यूज करोगे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हमें पे करना पड़ता है बाय डिफॉल्ट। उसमें काफी सारे फंक्शंस ज्यादा भी आते हैं एज कंपेयर टू गूगल स्लाइड्स, बट गूगल स्लाइड्स एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है माइक्रोसॉफ्ट के पावर पॉइंट को। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा जरूर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, सो दैट इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक हमेशा पहुंचाया करेगी। थैंक यू।